तो अब क्या लगता है यहाँ से आगे, मतलब वो पिछली बार आपने कहा था शायद 19,500, वहां पर एक भरोसा भी टिका हुआ है। क्या वो भरोसा अभी भी टिका हुआ है? देखिए ना, अभी तक मुझे लग तो रहा है कि अभी तक ठीक-ठाक है। जो पैटर्न है वो पैटर्न यही रीड कर रहा है कि 19,500 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। तो हो नहीं रहा है क्लोज़ और ये सैटिस्फैक्टरी है। लेकिन 19,500 के नीचे क्लोज़ हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पर्टिकुलरली निफ्टी जस्ट 50 डीएमए पे आके इसकी फाइट चल रही है। इसलिए अगर यहाँ से थोड़ा-सा भी ऊपर ले लें, थोड़ा-सा ऊपर मतलब हमें चाहिए क्लोज़ अबव 19,700 करीब-करीब। अगर इसके ऊपर भी निफ्टी क्लोज़ ले ले, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगेगा कि जो बाउंस हुआ है वो अच्छा बाउंस है और जो करेक्शन था, वो बिकॉज़ ऑफ एक्सपायरी था, एक्सपायरी लोडेड करेक्शन था। लेकिन ध्यान देने की बात है कि इधर में यूएस में शटडाउन होता है कि नहीं होता है, उनकी डेट लिमिट बढ़ाई जाती है कि नहीं बढ़ाई जाती है, एक हमेशा क्वेश्चन रहता है, लास्ट मोमेंट पे बढ़ तो जाता है। लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से कुछ ऐसा कुछ कन्फर्म समझ में नहीं आ रहा है। तो एक थोड़ा-सा वो है ओवरहैंग, उसको ध्यान में रखते हैं और उसके कारण डाउ जोन्स एस&पी 500 सब अभी प्रेशर में चल रहे हैं। वो प्रेशर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए थोड़ा हमारे मार्केट पे भी डाउ जो मतलब यूएस लेड प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर इन आइसोलेशन अपने मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें, 19,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को और निफ्टी बैंक को भी बहुत अच्छा 44,000 के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है। ये एनकरेजिंग है। यहाँ से 4 इंडेक्स हमें चाहिए, 4 फैक्टर चाहिए हर इंडेक्स के लिए कन्फर्मेशन के लिए। तो एक-एक करके बात करते हैं। निफ्टी, निफ्टी में हमें 19,500 के नीचे क्लोज़ नहीं चाहिए और 19,700 के ऊपर क्लोज़ चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो हमारे लिए ये पॉज़िटिव इंडिकेशन है जो निफ्टी का रहेगा। वैसे ही बैंक में हमें 44,000 के नीचे क्लोज़ नहीं चाहिए और हमें एक बार 45,000 के ऊपर क्लोज़ चाहिए। ये 2 चीज़ हो जाए तो अभी हमारे पास दोनों इंडिसेज़ में होप है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ आने के लिए ये दोनों लेवल के ऊपर जाएगा। लेकिन इसके आगे आज थोड़ा-सा जाना पड़ेगा हमको और आप इसमें डालिएगा निफ्टी मिड कैप 100 का इंडेक्स। यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए, मिड कैप 100 में और स्मॉल कैप 100। मिड कैप 100 इंडेक्स शायद बॉटम फॉर्म करके ऊपर निकलने की एक बार कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एक बार अ, कम से कम एक बार हमें इसका क्लोज़ चाहिए करीब-करीब अबव 40,700 के ऊपर एक बार इसका क्लोज़ हमें निफ्टी मिड कैप 100 का चाहिए। अगर ये मिल जाता है, तो उसके बाद फ़र्क ये पड़ेगा कि मिड कैप में स्ट्रेंथ आने लगेगी मतलब ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आने लगेगी और हम आ रहे हैं रिज़ल्ट मंथ। ये हमारे लिए एक पॉज़िटिव है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बेस बन रहा है मिड कैप इंडेक्स का अभी, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा-सा वेट कर रहा हूँ। और वैसे ही स्मॉल कैप मुझे लग रहा है स्मॉल कैप की पोजीशनिंग जो है, वो मिड कैप से थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर है। अगर कल के हाई के ऊपर भी बंद हो गया तो बस बहुत है हमारे लिए स्मॉल कैप में एक पॉजिटिव स्टैंस लेने का। तो हमें जो होप आ रहा है, वो 4 चीज़ों से होप आ रहा है। पहला होप आ रहा है कि निफ्टी का 19,500 नहीं जा रहा है। दूसरा होप आ रहा है कि बैंक इंडेक्स का 44,000 नहीं जा रहा है। तीसरा होप आ रहा है कि स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन फिर से अच्छा आने का चांस लग रहा है, थोड़ा कन्फर्मेशन बाकी है और मिड कैप भी पीछे से आ रहे हैं। और पाँचवाँ हम रिज़ल्ट मंथ में जा रहे हैं और लाइट ही जा रहा है रिज़ल्ट। तो अभी तक होप है हमारे पास, अब हमें वेट करना है कि एक कन्फर्मेशन मिल जाए, तो थोड़ा एनकरेजिंग रहे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड 44,000 बैंक निफ्टी, 19,000 निफ्टी, 19,500 निफ्टी, इसके नीचे क्लोज़ हुआ तो करेक्शन थोड़ा-सा और बढ़ेगा। जी। आपने ज़िक्र किया कि नतीजों का मौसम आने वाला है, तो उससे पहले एक मोटा-मोटा पूर्वानुमान क्या है अभी? अ, किस तरह की पोज़ीशनिंग लग रही है सेक्टर वाइज़? क्योंकि ये चर्चा हमने पहले भी की है, लेकिन अब चूँकि नतीजे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो चीज़ें पहले से थोड़ी ज़्यादा साफ दिखने लगी होंगी।
एक ही सेक्टर में थोड़ा-सा अभी साफ समझ में आ रहा है, वो है एक्सेंचर, सॉरी आईटी, जो एक्सेंचर के रिज़ल्ट एक्सेंचर के के बाद, चलते। हाँ, जो एक तो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्ट्रेन्ड है, और अभी यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि इससे वो बाहर निकल के आएँगे।